गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में पाठ 6 हीरा कुणी एक गाय की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ग्वालन का नाम था हीरा और उसकी गाय का नाम था कुणी। अब ग्वालन का नाम क्या था? हीरा और उसकी एक जो गाय थी उसका नाम क्या था? कुणी। हीरा का 1 महीने का बच्चा था, गाय की भी 1 महीने की बच्चा थी। अब जो हीरा थी उसकी भी क्या थी? उसका भी 1 महीने का बच्चा था और गाय की भी बच्चियाँ उतनी ही बड़ी थी। हीरा रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को दूध देने जाया करती थी। अब हीरा जो थी वो रायगढ़ के पर्वत पर चढ़कर महाराष्ट्र के राजा को क्या देने जाती थी? दूध देने जाती थी। राजा कुणी गाय का दूध पीकर आनंद मनाता था और राजा जो था वो गाय का दूध पीकर मतलब मस्त रहता था। बच्चियाँ रोती रहती। अब जो गाय की बच्चियाँ थी वो क्या करती थी? रोती रहती थी। हीरा के मन में बच्चियाँ के लिए जरा सी भी दया नहीं थी। जो हीरा थी उसके मन में वो जो गाय की बच्चियाँ थी उसके लिए उसके मन में जरा सी भी दया नहीं थी। दूध दोहने के समय कुणी गाय रहकर बच्चियाँ को पुकारती थी। अब जब वो दूध निकालती तो वो गाय की बच्चियाँ वो बार बार क्या करती? कुणी को पुकारती। बच्चियाँ दौड़कर दूध पाने के लिए आती पर हीरा उसे लौटा देती। जैसे ही बच्चियाँ दूध पीने के लिए गाय के पास जाती तो वो उसको क्या करती? वहाँ से हटा लेती, उसे खूंटे से बांध रखती और उसको क्या करती? दिन भर खूंटे से बांध के रखती। इस प्रकार बच्चियाँ अपनी माँ को नहीं पा सकती थी। बच्चियाँ जो थी वो अपनी माँ के पास नहीं जाती थी। दूध के लिए तरसती बिलखती रहती और वो दूध के लिए क्या करती? बिलखती रहती। हीरा का ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था और वो हीरा जो थी उसका ध्यान उधर कभी जाता ही नहीं था। वो तो सुबह शाम बस दूध निकालना और मतलब दूध बेचने के लिए राजा के किले में क्या करती? वो चली जाती। रात होने से पहले ही हीरा किले से लौट आती थी। अब रात होने से पहले ही हीरा क्या करती थी? अपने घर लौट आती थी। पहले अपने बच्चे को दूध पिलाती, थपकियाँ देकर सुलाती, फिर बच्चियाँ को पकड़कर कुणी के पास ले जाती। पहले आते से ही वो अपने बच्चों को संभालती। उसके बाद बच्चिया को लाकर गाय के पास बांध देती। बच्चियाँ लपककर अपनी माँ की गोद में जा पहुँची। दूध जरा सा ही पी पाती थी। अब जो बच्चियाँ जैसे ही गाय के पास जाती थी तो गाय का दूध तो निकाल ही लेती थी। वो थोड़ा सा दूध उसको पीकर और कुणी अपनी बच्चिया को तन से चाट कर सुला देती। अब जो कुणी गाय थी वो अपनी बच्चिया को सिर्फ क्या करती? चाट कर सुला देती। बच्चियाँ भूखी रह जाती और राजा दूध पीकर मौज बनाता। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब बच्चियाँ जो क्या थी वो भूखी रह जाती और राजा जो था वो दूध पीकर बड़ा क्या करता था? मौज करता था। एक दिन हीरा दूध बेचने के लिए किले में गई। वहाँ दूध का मूल्य चुकाने में राजा के कोषाध्यक्ष ने देर लगा दी। एक दिन जो थी हीरा दूध बेचने के लिए कहाँ गई? राजा के किले में गई। तो वहाँ पे जो दूध का दाम लेना था उसको तो वहाँ पे उसको क्या हो गई? देर हो गई। कोषाध्यक्ष ने पैसा देने में देर कर दिया। शाम का घंटा बज गया। किले का फाटक बंद कर दिया गया। अब जैसे शाम का समय हुआ तो किले का दरवाज़ा क्या कर दिया? बंद कर दिया। हीरा बोली द्वार खोलो। अब हीरा क्या बोली? द्वार खोलो। पहरेदार ने कहा आज्ञा नहीं। अब पहरेदार ने क्या कहा? एक बार अगर दरवाज़ा बंद हो जाता तो पहरेदार ने बोला दरवाज़ा नहीं खुलेगा। हीरा का मन बच्चे के लिए छटपटाने लगा। अब हीरा का जो मन था वो क्या था? बच्चे के लिए छटपटाने लगा। वो रोकर कहने लगी मेरा मुन्ना भूखा है, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, फाटक खोल दो। अब वो राजा के जो सिपाही थे उनके सामने रोकर कहने लग गई कि दरवाज़ा खोल दो, मेरा बच्चा क्या है? भूखा है। राजा के पत्थर दिल पहरेदार ने द्वार नहीं खोला। राजा के जो सिपाही थे उनको भी अपना जो नियम का पालन करना था तो उन्होंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। बालक को दूध पिलाने के लिए माँ की छाती फटने लगी। उसने फाटक की जंजीर पकड़कर हिलाई और विनती की। मतलब वो बहुत रोने लग गई। उन्होंने राजा के सिपाहियों से बहुत मन्नत की कि आप दरवाज़ा खोलो। अरे भैया एक बार द्वार खोल दो। पहरेदार ने फिर चिल्लाकर कहा हुक्म नहीं। फिर उसने बोला एक बार दरवाज़ा खोल दो, लेकिन पहरेदार ने बोला कि हुक्म नहीं है। आज की क्लास में बस इतना ही। जो भी आपका लेसन बचा है वो हम अगली क्लास में लेंगे।